हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान सत्रे समवेतेभ्यः संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयीय तुलनात्मक धर्म दर्शन विभागीय पृष्ठ माध्यमेन इयं ज्ञान चर्चा प्रचलति। पंचमस्कन्धस्य अष्टादशाध्याये वयं वर्तामहे साम्प्रतम्। पंचम स्कंद का प्रसंग चल रहा है और गद्यात्मक शैली, पद्यात्मक शैली, चिंतन शैली, काव्य छटा, तत्व चिंतन, ये सारे गुणगणों से समवेत ये स्कंद जो है धीरे धीरे पर्यवसान की ओर अग्रसर है। निष्ठापूर्वक, सावधानी पूर्वक इसका चिंतन, मनन, श्रवण, निधिध्यासन होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पद कुछ न कुछ कहना चाहता है, प्रत्येक पंक्ति का कुछ न कुछ तात्पर्य होता है। उस तात्पर्यार्थ पर ध्यान देना चाहिए। अब ये सत्वं ममाप्यच्युत शीर्षिणिवन्दितं कराम्बुजं यत्त्वदधायि सात्वताम् बिभर्षि मां लक्ष्मवरेण्यमायया क ईश्वरस्येहितमोहितुं विभु। ऐसा लक्ष्मी जी ने कहा था। बड़ा सुंदर प्रसंग कहा था लक्ष्मी जी ने कि हमारे मस्तक पर अपने कर कमल को रख दीजिए, हाथ रख दीजिए, केवल हमको भुलाइए मत। श्रीवत्स चिन्ह धारण करके हमको सम्मानित मत कीजिए। अपने कर कमलों को हमारे मस्तक पर रख दीजिए। क्या भाव है। अब आया रम्यक वर्ष। रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवतार रूपं तद्वर्ष पुरुषस्य मनोः प्राक् प्रदर्शितं स इदानीमपि महता भक्ति योगेनाराधयत्यतीदं चोदाहरति। अब वहां पर अब इसके पहले जो है किस स्वरूप का वर्णन आया था? नृसिंह का ना, किसका आया था? अब आया यह मत्स्यावतार की चर्चा आई। नृसिंह के बाद फिर कूर्मावतार की चर्चा भी आई थी। अब आगे जो है मत्स्यावतार है। देखते चले, इसी में सब आ जाएगा। प्रियतमम मात्स्यम अवतार रूपम, जो अपना प्रियतम मत्स्यावतार स्वरूप में भगवान विराजमान हो करके तद्वर्ष पुरुषस्य मनो हो, उस वर्ष के अधिपति जो मनु हैं उनके द्वारा प्राक प्रदर्शितम
उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का इदानीम अपि सा महता भक्ति योगेन आराधयति इदम चोदाहरति, माने वर्तमान में भी जो है भक्ति योग पूर्वक उनकी आराधना चल रही है और ये मंत्र भी उस संबंध में उदाहरण स्वरूप है। ओम नमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणाय ओजसे सहसे इति। अब वो मंत्रों की स्थिति सबकी उसी प्रकार की है कि मुख्यतमाय नमः भगवते नमः सत्वाय नमः प्राणाय नमः ओजसे नमः सहसे नमः और बलाय नमः महामत्स्याय नमः इति। इस प्रकार से आराधना भगवान की चलती है। अब आगे फिर जो है स्तुति आई। अंतर्बहिश्चाखिल लोकपालकैः रदृष्टरूपो विचरस्युरुष्वनः स ईश्वरस्त्वं इदं वसुमयान् नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियम्। और पढ़िए बढ़िया से। अनन्तर्बहिश्चाखिललोकपालकैः रदृष्टरूपो विचरस्युरुष्वन् स ईश्वरस्त्वं इदं वसेनयन् नाम्ना यथा दारुमयीं नरस्त्रियम्। अरे स्वन स्वन क्या बोलते, विचरस्युरुष्वनः, रुष्वनः माने समस्त जीवों के प्राण स्वरूप आप ही है। आप ही के कारण समस्त जीवों में प्राण संचार होता है। अदृष्ट रूप आपका स्वरूप जो है चर्म चक्षु से दृश्यमान नहीं है। अंतर बहिश्च अखिल लोकपालय अदृष्ट रूप, समस्त लोकपालों के द्वारा भी आपके स्वरूप का यथावत दर्शन नहीं किया जा सकता। और आप अंदर बाहर दोनों तरह से व्याप्त है, अंदर भी व्याप्त है बाहर भी व्याप्त है। उरुस्वना, उरु मने तो अधिक होता है, क्या है, और स्वना मने प्राणवायु ले लीजिए, सर्वत्र व्याप्त है। आप ही सांस ले रहे हैं, सांस लेने वाले क्या है, आप ही है। उधर से लगाया, महानाद वेदात्मक महानाद युक्त, ठीक है। वेदात्मक महानाद जो ध्वनि है उससे युक्त है। वेद ज्ञान की रक्षा के लिए यह अवतार है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः स ईश्वरस्तं य इदं वसे नयन आत्मा यथा दारुमयीं नरस्त्रियम्। जैसे कठपुतली एक होती है ना, कठपुतली नृत्य देखा है ना, पपेट उपेट क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कुछ है, हाँ हाँ पपेट। तो ये जो कठपुतली नृत्य है तो रस्सी बंधी रहती है और उसमें जो है कोई लकड़ी की स्त्री बनी हुई है, उस स्त्री को व्यक्ति जो है दूर से बैठ के नचाता है। क्या करता है, हाँ, दारुमयीम नरः स्त्रियम नर्तयति, क्या करता है, नचाता है। स ईश्वरस्तम य इदम वसे नयन आत्मा, तो ये समस्त जगत जो है आपके वश में है, आप उसी तरह जगत को नचाते हैं।
रस्सी नहीं दिखाई देती है कहाँ से नचाया जा रहा है, क्योंकि ऊपर स्टेज में तो केवल कठपुतली नाचती है और रस्सी खींचने वाला कहीं छिपा रहता है, वो कहीं नीचे कहीं बैठा रहता है अदृश्य रूप से। तो कठपुतली नाचती है, लोगों को जो है आनंद आता है उसी में जो है। पिक्चर क्या है? वही जो है रिकॉर्डेड जो है अपना आभासिक, हाँ, आभासिक जो है अपना पर्दे में रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है उसी को जो है सो। अब उसी में रो रहे हैं, गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं लोग जो है। उसी को देख के कितने लोग रोते भी हैं, पिक्चर देखते देखते रोते हैं कि नहीं? हाँ, अनेक प्रकार के भावों से युक्त हो जाते हैं, जबकि जान भी रहे हैं कि सब जो है सो मिथ्या है। क्या है? कुछ हाईवे नहीं जो है वहाँ, लेकिन सब उसी में फंसे हैं पूरा। तो ऐसे इस संसार में भी लोग रो रहे हैं, गा रहे हैं जो है सो। तो ये भी एक पिक्चर है। क्या है? पिक्चर ही है। जो हम लोग का जीवन जो बीत गया है, आज तक जो लोगों का बीत गया, अब अपना तो लगभग 60 वर्ष बीत गए, सबके अपने बीते होंगे ना, 20, 25, 30, किसी के 80, 90। तो जो बीता हुआ है और जो स्वप्न देखा गया है, इन दोनों में कुछ फर्क है? सोचने की जरूरत है दिमाग से। जो हमारा बीत गया उसमें और स्वप्न में कुछ फर्क है क्या? बीत गया, अब जो लौट के आने वाला, अब थोड़ा थोड़ा आभास लगता है कि ऐसा था, ऐसा था, बीता था। उसका कुछ मतलब नहीं है, वो गया, वो गया, वो स्वप्न है। क्या है? वो स्वप्न की तरह ही है। और आने वाला अंधकार है, आने वाला बस जो चल रहा है चल रहा है, जो चल रहा है चला, तो बीता हुआ बीत गया, आने वाला अभी अंधकारे है। और इस समय जो है जो चल रहा है, तो मनुष्य जो है या तो भूत में जी रहा है या तो भविष्य में जी रहा है, वर्तमान में नहीं जीता। क्या समझे? लोग सोचते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा करके कुछ भविष्य की चिंता में है, और वृद्ध लोग जो है भूत की चिंता करते हैं, ये था वो था, 50 पैसा किलो घी था। कितना किलो घी? हमारे पिताजी स्वयं बताते थे, 50 पैसा किलो घी, देसी घी। अब आज अनुमान करेंगे, मुश्किल पड़ जाएगा ना। तो वर्तमान का पता ही नहीं चल रहा है। तो नामना यथा दारुमयम नर स्त्रियम, जैसे कठपुतली है वैसे ही भगवान की लीला में सब है, मायामय है, लेकिन उसी में सब लीला चल रही है। गहराई से सोचेंगे तब। क्या? यदा यदा विचिंतन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा कहा गया है। यदा यदा विचिंतन्ते, जब जब आप इस जगत के संबंध में चिंतन करेंगे, तब तक इस जगत के महल जो है ढहने लगेंगे। विशीर्यन्ते तथा तथा, चिंतन नहीं है तो महल खड़े हैं। महल अनेक प्रकार के मनोरथ के महल हैं। किसके? मनोरथ माने इच्छा। यम लोकपाल किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि पृथक् समेत्य च पातुं न शेकुर्द्विपदश्चतुष्पदः। अब लोकपाल हैं, इंद्रो बन्नी पितृपति, नैऋत्यो वरुणो मरुत, कुबेर ईश पतय, पूर्वाधीनाम दिशाम क्रमात्। वो भी पावरफुल है, मंत्रियों को भी पावर होता है।
मिनिस्टर बन गए तो कुछ है ना मतलब। लेकिन अब उनसे पूछिएगा तो उनकी पीड़ा वो बताएंगे। कुछ प्रसंग आया था उत्तर प्रदेश का, कुछ मैटर था टीचरों का, तो शिक्षा मंत्री जी तो तैयार थे, उन्होंने उसको बढ़ाया था आगे, तो कह रहे थे कि वहाँ जाके लटक जा रहा है, उनके आगे जो है वहाँ से पास हो तब ना, तो कुछ नहीं करा पाते हैं। जहाँ मुख्यमंत्री का निर्देश होगा वही काम होगा, और सब काम ठंडे बस्ते में। अब ये सब रहस्य तो वहाँ जाने पर ही पता चलेगा, लेकिन हम लोग को पता चल जाता है कभी कभी, क्या समझे। तो पूरी शक्ति जो है प्रदेश में मुख्यमंत्री के पास, देश में प्रधानमंत्री के पास, और सबके पास उतने ही बस रूटीन वर्क है। कुछ करना चाहे, विशेष प्लान बनाना चाहें तो ऊपर से स्वीकृति मिली तो मिली, नहीं तो ठंडे बस्ते। कुछ नहीं, एक आदमी का ट्रांसफर तक नहीं करा सकते अपने मन से। समझ गए अब ना। अब यहाँ देखने में लग रहा है अरे मिनिस्टर हैं, तामझाम है सब जो है। तो वैसे ही कभी कभी इन मिनिस्टरों को भी अभिमान आ जाता है, अरे मंत्री हैं, पूरी सुरक्षा व्यवस्था इधर उधर। अपना कभी कभी पगला के कोई इस्तीफा दे दिया, कुछ कर दिया, बाद में देखे गए काम से, बाद में। तो ऐसे ही लोकपालों के मन में भी आया कि अरे क्या भगवान भगवान, हम लोग तो इतने प्रभावशाली हैं, हम लोग खुद सब संचालित कर सकते हैं सृष्टि। ऐसे आया विचार लोकपालों के मन में। यम लोकपाला किला मत्सरत ज्वरा, क्योंकि मत्सरत ज्वर ईर्ष्या का ज्वर उनमें रहता है, ईर्ष्यालु है सब एक दूसरे से, कैसे हमसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसे उसका ज़्यादा सम्मान हो रहा है। प्रधानमंत्री के बगल के सीट में वही बैठ रहा है, सीनियर मोस्ट वो क्यों है, हम भी तो मंत्री हैं क्या। अब मान लो 100 मंत्री होंगे तो 100 मंत्री में तो सब तो सट के नहीं ना बैठेंगे, किसी किसी को तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा ना। लास्ट मंत्री का क्या मतलब है, वहाँ बड़ा दुख से वो खड़ा होता होगा पीछे जाके, नहीं सोचने की बात है ना। कभी दर्शन ही नहीं होता होगा जो है। प्रधानमंत्री से मिलना चाहेगा तो भी नहीं मिल पाएगा, बिना काम का क्यों मिलना है। तो लोकपाल लोग मत्सर ज्वर वाले हित्वा, मैंने छोड़ो भगवान जी को छोड़ो, सब अपने से संचालित करते हैं। यतन तो पृथक समित्य च, तो अलग से मेहनत करने लगे कि हम संसार का संचालन कर दें पूरा। कभी कभी अलग अलग किया कोशिश, कभी कभी सब लोग मिल के भी कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिल करके भी, अकेले भी देख लिया सभी लोकपालों ने। पातुम न शेकुर द्विपदश्चतुष्पद सरीसृपम स्थाणु यदत्र दृश्यते। ये जो जगत है इतना फैला हुआ, जिसमें 2 पैर वाले हैं, 4 पैर वाले हैं, सरकने वाले हैं, स्थाणु हैं, जो भी संसार में दृश्यते दिखाई देता है, पातुम न शेकुर, इसका संचालन नहीं कर पाए। क्या संचालन भगवान जी ने भी छोड़ दिया, थोड़ी देर चला के देखो तो सब बम बोल गए, बीच में पावर ही नहीं है उतना जो है। जो छोटा मोटा पावर है ऊपर से मिला हुआ है, क्या राष्ट्रपति के द्वारा मिला हुआ ना पावर है, तभी तक फोन की घंटी बज रही है, संतरी बाहर खड़ा है, लाल बत्ती सब खड़ी है, सब तामझाम है। अब ऊपर से गया बर्खास्त तो खत्म, सारा पावर खत्म, भीड़ खत्म। तो इसे लोकपाल लोग अपना ट्राई मारे, सब असफल हो गए। क्या हो गए, असफल हो गए। ये भाव है। यम लोकपाला ज्ञातवान। हाँ, भवान युगांतार्णव ऊर्मिमालिनी
क्षोणीमिमामोषधिभिरुधां निधिं मया सौरुक्रमते ओजसा तस्मै जगत्प्राणगणात्मने नमः। इति। भवान मने आप ही, युगांतारणवे, युगस्य अंतः युगांतः, युगांतारणव मने प्रलयकालीन जो समुद्र जो है एकदम हिलोरे मार रहा है पृथ्वी डुबोने के लिए, उस समुद्र में उर्मी मालिनी मने जहाँ की उर्मी मालाएं तरंगे जो हैं सो घनघोर चल रही हैं प्रलयकालीन। क्षोणिम इमाम औषधि बीरुधाम निधिम, तो मत्स्यावतार भगवान ने जो है पृथ्वी को जो है बचाया था, नहीं तो टूट फूट के सब उसमें खत्म हो जाती। जो तत्व पृथ्वी का ज्ञान, उसको जो है क्षोणिम मने पृथ्वी, क्षोणिम मने पृथ्वीम, इमाम औषधि बीरुधाम निधिम मने जो औषधि और पेड़ पौधे वनस्पतियों की जो निधि है, खजाना है, ये पृथ्वी ही आधार है, जिसमें अनेक प्रकार की औषधियाँ वनस्पतियाँ सब होती हैं। इसका महत्व है। इसको मया सह, मनु जी महाराज कहते हैं कि मुझे भी साथ में लेते हुए, उरुक्रमतेज ओजसा मने महान पराक्रम करते हुए, ओजसा मने अपने ओज से, शक्ति से, जो मत्स्यावतार के रूप में जो है पृथ्वी और मेरा और सबकी रक्षा की मेरी। तस्मै जगत त्राण गुणात्मने, जगत त्राण करना ही गुण है जिनका। अकारण करुणा वरुणालय, इसलिए भगवान को कहा गया, क्या कहा गया? अकारण करुणा वरुणालय। वरुणालय इत्यस्य का अर्थ समुद्र। अकारण करुणा वरुणालय माने करुणा के समुद्र, बिना कारण के। ऐसे जगत प्राण गुणात्मने, प्राण है कि त्राण है? प्राण है ना, तो वस्तुतः आप ही जगत के प्राण है, गुण है, आत्मा है, सब कुछ आप ही हैं। ऐसे भगवान को नमः, नमस्कार है। आगे इति है तो विसर्ग का लोप हो गया। भवान युगांतरणव उर्मि मालिनी, अग्रे भगवान निवसति, अरे भगवान निवसते गुरुमतनुं बिभ्राणस्तस्य तत्प्रियतमां तनुर्मयमा मर्यमा सह वर्षपुरुषैः पितृगणाधिपते रूपधावति मंत्रमिमं चानुजपति। हिरण्मय वर्षम, हिरण्मय वर्षे भी भगवान निवसति कूर्म तनुम। अब कूर्मा अवतार आया, मत्स्यावतार की चर्चा हो गई, मत्स्य कूर्म, ठीक ना। माने सभी अवतारों की चर्चा, प्रमुख प्रमुख अवतारों की चर्चा इसमें आ रही है। कूर्म तरुम तनुम बिभ्राण, कूर्म तनुम बिभ्राण मने धारयन, बिभ्राण मने हाँ, कूर्म के तनु को, कछुए के शरीर को धारण करते हुए, तस्य तत्प्रियतमाम तनुम, उनके उस परम प्रियतम तनुम मने शरीर को, आर्यमा जो पितृगणों के अधिपति हैं, आर्यमा देव, श्राद्ध में आर्यमा का उच्चारण होता है। सह वर्ष पुरुष ही, जो उस वर्ष के पुरुषों के साथ में, पितृगणाधिपति, पितृगणा नाम अधिपति आर्यमा, उपधावती
मंत्रमिमं चानुजपति, बस उनके ओर आकर्षित होते हैं, फिर इस मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते अकूपाराय सर्वसत्व गुण विशेषाय राजोपलक्षित स्थानाय नमो वर्ष्मणे नमो भूमने नमो नमो अवस्थानाय नमस्ते। नमस्ते। ओम नमो भगवते अकूपाराय कूर्म रूपाय। अकूपाराय इति सर्वसत्व गुण विशेषणाय। सर्वसत्व गुण समस्त प्राणियों के गुण विशेषणाय मने समस्त प्राणियों के आधार, उनके गुण के विशेषण आप ही हैं। आप नहीं रहेंगे तो कहीं विशेषता नाम की चीज नहीं दिखाई देगी। फिर अनुपलक्षित स्थान आया, आपका जो असली स्थान है अनुपलक्षित है, वो बुद्धिगम्य नहीं है। नमो वर्ष्मणे। वर्ष्मणे इत्यस्य किम तात्पर्य? शरीर धारिणे कुछ विशेष दिया है लग रहा है, तो वर्ष्म मने तो विग्रह भी होता है। वर्षीय से क्या बात है, मैंने सबसे जो वृद्ध हैं वही वर्षीय से होता है, पुराण पुरुष। वर्ष्मणे वर्षीय से मने उसके आगे कोई न हो। नमो भूमने। भूमने इति व्यापकाय। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। व्यापकता में सुख है, आनंद है, अल्पता में आनंद नहीं है, सुख नहीं है। समष्टि में सुख है, व्यष्टि में सुख नहीं है। उपनिषद में बताया, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। भूमा मने परब्रह्म, परमेश्वर, व्यापक समष्टि ब्रह्म। ठीक, तो वही भूमने है। नमो नमो अवस्थानाय। नमो नमस्ते आधारभूताय। अवस्थानाय मने स्थिति जो है सब आप ही के कारण है, ऐसे आपको बार बार प्रणाम। यद्रूपमेतं निज माययार्पित मर्थ स्वरूपम बहुरूप रूपितम। स्त्ययथोपलम्भनात् तस्मै नमस्ते व्यपदेश रूपिणे। यद्रूप में तत्, ये जो आपने स्वरूप धारण किया है, निज मायार्पितम माने अपनी माया शक्ति के द्वारा जो है ऐसा स्वरूप जो आपने धारण किया है, अर्थ स्वरूप है, ये प्रयोजन बस ऐसा स्वरूप है, ये सार्थक है। बहुरूप रूपितम है, अनेक रूपों से ये रूपित है, विचित्र रूप है, ये साधारण रूप नहीं है, विचित्र है। संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात् तस्मै नमस्ते। और संख्या माने कहीं कहीं ज्ञान भी लगाते हैं आचार्य जी। अब ये संख्या माने संख्या तो होती ही है, उधर से बताइए। यस्य अयथोपलम्भनात्, यस्य संख्या, क्या बात है, सम्यक ज्ञानम भी था। भगवत कृपा से कुछ संकेत मिल जाता है कि ये जो है संख्या माने ये जो 1 2 3 4 वाली संख्या की बात नहीं हो रही है। अयथोपलम्भनात् माने मनुष्य तो यहाँ गड़बड़ी में फंसा हुआ है। यथोपलम्भनात् नहीं है, अयथोपलम्भनात् है, भटका हुआ है, खिसका हुआ है। इसलिए उस समष्टि ब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान नहीं हो रहा है सम्यक रूप से किसी जीव को। ठीक, क्योंकि हम फंसे हैं दूसरे जगह। कहाँ फंसे हैं? दूसरे जगह फंसे हैं।
तस्मै नमस्ते अव्यपते स्वरूपिणे, जिनके स्वरूप का वर्णन साधारण बुद्धि से नहीं किया जा सकता है, जो अव्यपदेश्य हैं, ऐसे स्वरूप वाले आपको बार बार प्रणाम हो। जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमेन्द्रियं सरित्समुद्रद्वीप एकः। अरे कुछ तो वहाँ छंद बिगड़ा है, कुछ आप लोग और बिगाड़ दे रहे हैं। जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्भिदं चराचरं देवर्षि पितृभूतमेन्द्रियं। लिखते लिखते उसमें व्यास जी गड़बड़ा है। द्यौखम क्षिति शैल सरित समुद्रद्वीप ग्रहर क्षेत्र विधेय एक। क्योंकि अब उनको जो लिखना था वो जरूरी था, तो या तो छंद बनाए या तो अपना भाव लिखें, दोनों में शंका परिशंका हुई होगी। तो उन्होंने कहा कि छंद मुख्य नहीं है, भाव मुख्य है। क्या मुख्य है? हमें अपनी बात कहनी है, तो वो बात हम छंद से कह पा रहे हैं, नहीं तो थोड़ी देर छंद को हम कोने में रख के भी अपनी बात कहेंगे। ये दृष्टि अपनाई गई है। क्या? और सामान्य व्यक्ति रहेगा छंद के चक्कर में पड़ जाएगा और छंद बिगाड़ देगा, तो फिर उसको लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे। व्यास जी के समान विशाल बुद्धि सब लोग होंगे नहीं। व्यास जी को छोड़ के विश्व में कोई भी विशाल बुद्धि नहीं है। हाँ, दूसरे जगह विशाल बुद्धि कहा जाएगा ना तो मूर्ख समझा जाएगा। उसका मतलब हाँ, केवल व्यास जी ऐसे हैं जिनमें विशाल बुद्धि कहने से जो है वो शब्द सार्थक होता है। और व्यास जी के को छोड़ के दूसरे को आप विशाल बुद्धि कहेंगे, अरे मोटी बुद्धि, विशाल बुद्धि मैंने क्या है? सब जगह तो सूक्ष्म बुद्धि कहा जाता है ना, तीक्ष्ण बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, ये कहना चाहिए था। लेकिन वहां भाव में आ गए जो लिखने वाले, कह दिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, क्योंकि उनके कार्यों को देख करके जो है कहा कि विशाल बुद्धि वहां अच्छे अर्थ में लगाना पड़ेगा। कि महाभारत जो है इतना बड़ा ग्रंथ, हाँ, 18 पुराण, उधर ब्रह्म सूत्र, क्या मैंने कुछ छोड़ा ही नहीं है जो है सो। तो ये सूक्ष्म बुद्धि नहीं, ये क्या है? विशाल बुद्धि है। लेकिन दूसरे को ऐसा सौभाग्य नहीं मिला विशाल बुद्धि कहलाने का। ठीक ना? तो जरायुजम माने जो जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिद 4 प्रकार के जीव हैं, ये तो मालूम है ना। जरायु से जो उत्पन्न होते हैं माने मनुष्य आदि, और स्वेदज माने स्वेद से जो कीड़े मकोड़े इत्यादि जो पसीने से होते हैं, अंडे से होते हैं पशु पक्षी। उद्भिज माने जो जमीन से जो उत्पन्न होते हैं, उद्भिज हैं। 4 प्रकार की सृष्टि है। चराचरम, अब चर अचर बहुत है, कुछ चलने वाले हैं, कोई नहीं चलने वाले हैं। देवर्षि हैं उसमें, फिर पितृ हैं, फिर भूत हैं, इंद्रियम माने इंद्रिय संबंधी हैं। क्या है? इंद्रियम माने माने कुछ इंद्रिय से युक्त होते हैं, कुछ इंद्रिय से रहित भी होते हैं, कुछ किसी में अधिक इंद्रिय होते हैं। किसी, अरे वो 1 सेल 2 सेल क्या बोलते हैं ना साइंस में तो पढ़े नहीं, हम तो सुने हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, अमीवा से
विकास होते होते मनुष्य तक पहुंचाते हैं। तो एक शेल, दो शेल, देव खम क्षिति, उसमें द्युलोक है, खम मने आकाश है, क्षिति मने पृथ्वी है, शैल मने पर्वत हैं, सरित हैं, मने ये जो छोटी नदियां हैं, समुद्र हैं, द्वीप हैं, ग्रह हैं और तारे हैं। इति अभिधेय एक, ये अनेक प्रकार से जिनका अभिधान होता है, कथन होता है, लेकिन ये वस्तुतः सब एक ही है। यथा पिंडे ब्रह्मांडे, सब परमेश्वर का ही स्वरूप है। केवल कहने के लिए अलग अलग ये सब नाम है, लेकिन सब एक ही है। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पार्ष्णि प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। क्या समझे? पूरे ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप बताया है। द्वितीय स्कंद में बात चली गई है। क्या बोला? ब्रह्मांड को भगवान का स्वरूप बताया है। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत उरु तदस्य जद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। उसका भाव क्या है, लोग लगाते किधर हैं, ये समझने की बात है। वो सबको असली भाव समझ में आया, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना? हाँ। तो एक यस्मिन् संख्येय विशेष नाम रूपाकृतौ कवि भी कल्पितेयम् संख्यायया तत्त्वदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय इति। त इति नहीं किया तो एकार का लोप नहीं किया वहाँ। हाँ, अच्छा, यहाँ पर ते इति दे दिए हैं। तो यस्मिन माने जिस ब्रह्म में असंख्येय विशेष नाम, असंख्येय माने संख्या से रहित, विशेष विशेष प्रकार के नाम रूप आकृतौ, उस आकृतियों में, अनेक प्रकार के वैचित्र में, कवि भी कल्पितेयम, कवियों के द्वारा जो है, इयम कल्पिता, इयम का कल्पिता, माने संख्या कल्पिता, कभी भी संख्या कल्पिता। माने वो थोड़ा सा हमको लगता है सूक्ष्म रूप से वो सांख्य दर्शन की तरफ इंगित कर रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, चतुर्विंशति संख्या है ना, पंचविंशति पुरुष होता है, पुरुष को अलग करो तो 24 संख्या होगी। कल्पितेयम संख्या, अब उधर बोलेंगे ना वो। हाँ अनंता विशेषा हाँ येन येषां तानि नामानि रूपाणि आकृतयश्च यस्य तादृशे यस्मिन् त्वयि प्रपंचात्मके कविभिः सांख्याचार्यैः कपिलादिभिर्याः इयं चतुर्विंशत्यादि संख्या विवेकाय कल्पिता। ताली बजाइए, सा यया फिट निकला। हाँ, चतुर्विंशति संख्या कल्पिता, वो भी कल्पना किया गया है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि कवि की कल्पना है। यया तत्वदृशा अपनीयते, क्या? यया जिसके माध्यम से तत्व ज्ञानियों के द्वारा अपनीयते, किम अपनीयते? अज्ञानम अपनीयते, भ्रम अपनीयते, प्रकृति पुरुष विवेका भाव अपनीयते। जो भी भ्रम है, अज्ञान है, उसको हटाया जाता है जिस संख्या के ज्ञान के द्वारा। तस्मै नमः सांख्य निदर्शनाय, सांख्य दर्शन तत्व प्रतिपादकाय कपिल स्वरूपाय भगवते तस्मै नमः।
तस्मै ते नमः। ये गुप्त रूप से कपिल भगवान का वर्णन आ गया इसमें। क्या आ गया? कपिल भगवान का। उधर कूर्मा अवतार आते आते कपिल भगवान को उसी में मिला दिया। क्या कर दिया? हाँ, क्योंकि सब एक ही हैं तो कहीं से कुछ भी कर सकते हैं ना, ये तो समझने की बात है। जब केवल शब्दों का फेर है, सब तत्व एक ही है, तो गणेश जी में भगवान विष्णु का दर्शन कर सकते हैं, शंकर जी में विष्णु दर्शन कर सकते हैं। यही तो लक्षण यहाँ दिखा रहा है। जहाँ भी आप जो है जिसको चाहे उसको देख सकते हैं, लेकिन उतना सामर्थ्य होना चाहिए, विवेक होना चाहिए ना। क्या समझे? विष्णु में शंकर जी, शंकर में विष्णु जी, दुर्गा जी सब देख सकते हैं उसी में, क्योंकि एक बोल दिया है। यस्मिन् असंख्ये अभिशेष नाम रूपा कृतौ कविभिः कल्पितेयम्। संख्यायया तत्तदृशापनीयते तस्मै नमः सांख्यनिदर्शनाय ते। उत्तरेषु च कुरुषु भगवान् यज्ञ पुरुषः कृतवराह रूप आस्ते तम तु देवी हैषा भूषः कुरु भी रसखलित भक्ति योगे नोपधावति इमाम च परमाम उपनिषदम आवर्तयति। अब उत्तरा कुरवः, उत्तरेषु च कुरुषु मने उत्तर देश स्थित कुरु वर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष कृत बराह रूपा आस्ते, बराह रूप धारण करने वाले बराह भगवान जो है उत्तर क्षेत्र में रहते हैं। तम तु देवी हैषा भू, ये जो भू देवी है, क्योंकि बराह भगवान ने भूदेवी का उद्धार किया था, हाँ, दांत में उठा के ऊपर लाए थे। सब समझते जाइएगा, ये सब भाव समझना है। अरे हिरण्याक्ष डुबो देगा पृथ्वी। जिसके आंख में जो है सोना चढ़ गया वही हिरण्याक्ष होता है। हिरण्याक्ष मने जिसमें सोना चढ़ गया, नोट रखते रखते कितना निकला था अभी कानपुर में, वो तो नमूना है। 200 कितना करोड़ केवल था, करोड़। तो वो हिरण्याक्ष है, वो पृथ्वी को डुबाएगा। क्या करेगा? हाँ, हिरण्य कशिपु मने होता है सोने का बिस्तर, कशिपु मने बिस्तर, सोने का बिस्तरा। हिरण्याक्ष से आगे बढ़ गए और प्रतापी था वो जो है। तो ये सब घूम रहे हैं लोग, जो है खोज रहे हैं कथा में। क्या समझे? तो भगवान यज्ञ पुरुषः कृतबराह रूपा आस्ते तम तु देवी अहेषा भू, भू ये जो भूदेवी सह कुरु भी, कुरु देश के निवासियों के साथ में अखिल अस्खलित भक्ति योगे न, ऐसा भक्ति योग जो कभी भी स्खलित न हो, उपधावती इमाम च परमाम उपनिषदम आवर्तयति। उन्हें इस तत्व पूर्ण जो बात है वही उपनिषद है। क्या है? स्तुति है। तो परमोत्कृष्ट इस उपनिषद का पाठ करते हैं। उपनिषद्यते, उपनिषद माने जो जीव को परमात्मा के पास पहुंचाने वाली जो विद्या है वो उपनिषद है। क्या है? हाँ, उप मने समीपे, निषद मने जो बैठाने वाली, परमात्मा प्राप्ति कराने वाली, अर्थात उपनिषद मने ब्रह्म विद्या शंकराचार्य जी के अनुसार। और विदेशियों का तो अपना स्टाइल होता है, वो सब तो शब्द पकड़ के चलते हैं, भाव से मतलब है नहीं। तो वो सब अपना देखे, मेहनत तो बहुत किया है विदेशियों ने,
मैक्स मुलर आदि ने बड़ा मेहनत किया, तो अपना लिखे उपनिषद, उपसर्ग, निषद बने बैठना, नि उपसर्ग, सद बने बैठना, सदलि विसरण गत्य व साधनेषु, सद धातु के भी कई अर्थ हैं। तो उन्होंने अर्थ कर दिया विदेशियों ने कि जो विद्या शिष्य गुरु के सामने बैठ करके प्राप्त करे वो उपनिषद है। क्या लिखा? अंग्रेजी वाले यही पढ़ते हैं सब। जो विद्या गुरु के सामने बैठ के शिष्य ग्रहण करे उपनिषद है। तो अब तो सारी विद्याएं जो है भारतवर्ष में गुरु के सामने बैठ के ही ना शिष्य ग्रहण करता है, तो सब उपनिषद थोड़े हो गए? कहो, सब उपनिषद हो जाएंगे फिर तो। ऐसा मिला था हमको जो है। तो अब वो जब परंपरागत रूप से जो है सो शास्त्रों का ज्ञान है नहीं, चिंतन मनन है नहीं, केवल जो है ऊपरी ऊपरी दौड़ करके जो ज्ञान किया जाता है ना, वो ज्ञान के अंतस्थल में नहीं पहुंच सकते लोग, जो है सो तात्पर्यार्थ नहीं समझ सकते उसका। इसीलिए एक पंक्ति पकड़ेंगे कहीं, उसी में भटक जाएंगे। है ऐसा लिखा है, क्या समझे? स्त्री शूद्रो नाधी याताम, कहीं लिखा है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अरे पूरा प्रसंग देखिए पहले, क्या समझे? प्रसंग देखिए पहले। अब लक्ष्मण जी जो है क्रोध में जो है, भरत जी जो है माता जी को क्या क्या कह दिए। भरत जी क्रोध में थे, उस क्रोधावस्था में जो है सो माता जी को अंडमंट बोले कुछ, उसी में महिलाओं को भी लपेटे होंगे कि औरतें ऐसी ही होती हैं, ईर्ष्या करके जलती हैं जो है सो, अपने बेटे के चक्कर में दूसरे बेटे को वनवास देती है, वो है, बहुत कुछ बोला होगा ना। तो कहा कि देखिए नारियों का सम्मान नहीं है इस परंपरा में, इस तरह से बोला जाता है करके लोग अपना एक पूंछ पकड़ के फैलाएंगे। लेकिन जब पूरी परंपरा को निष्ठा से आद्यंत देखेंगे तब ना उसका रहस्य मिलेगा। क्या समझे? कहने का भाव वो है। हो सकता है कि उसमें कुछ बातें असंगत हों, कुछ इधर उधर हों, तो उसको ठीक करके देश काल परिस्थिति के अनुसार बनाने के लिए ना चेतन व्यास बैठा हुआ है इस जड़ पुस्तक को लेकर के, कि वो व्यासो जड़ है। ये तो काले अक्षर हैं, पता नहीं कहाँ से लिखते लिखते आए, किस भाषा से उतरे, ब्राह्मी से उतरा, कितने बार प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ होगा, क्या हुआ होगा, आज हमारे सामने है। तो आज तो हमको यहाँ परोसना है, तो हमको समझ के परोसना होगा ना, कैसा चीज परोसना है समाज के लिए। कि लकीर का फकीर हम भी वैसे ही चलते रहे तो क्या मतलब है फिर व्यास बनने का? सोचना होगा ना। संशय छेत्ता वक्ता स्यात्, इसलिए लिखा है वक्ता के लक्षण में श्रीमद् भागवत के महात्म्य में देखिएगा, उसमें जो किस प्रकार के व्यक्ति को व्यास बनाना चाहिए, भागवत की कथा किससे सुननी चाहिए, वो लक्षण लोग देख लें तो गलत आदमी को ना बुलाएं फिर जो है, उसी में लिखा है। कहाँ लिखा? श्रीमद् भागवत के महात्म्य में वक्ता का लक्षण लिखा है। तो परमाम उपनिषदम आवर्तयति। ओम नमो भगवते मंत्र तत्वलिंगाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। ये मंत्र हो गया। भगवते नमः, मंत्र तत्वलिंगाय नमः, यज्ञक्रतवे नमः, महाध्वरावयवाय नमः, महापुरुषाय नमः, कर्म शुक्लाय, मने कर्म शुक्ल, मने जिनके कर्म जो है शुक्ल है, काले कर्म नहीं है, एकदम शुक्ल है। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यत्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः।
त्रियुगाय नमस्ते, जो त्रियुग स्वरूप हैं ऐसे को बार बार मेरा नमस्कार है। यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो गुणेषु दारो शिवजात वेदसम मथनन्ति मथना मनसा दिदृक्षवो गुणम क्रियार्थैर्नम ईरितात्मने। नम ईरितात्मने। ईरितस्तुतः ईरितः किम लिखितम वर्तते। ईरित का विशेष दिखाइएगा, हम लोग सामान्य तो बता ही रहे हैं। अव्यक्त स्वरूप आया है कि क्या है बताइएगा, अभी तब तक हम चल रहे हैं। यस्य स्वरूपम कवयो विपश्चितो, यस्य भगवतः बाराहस्य तो केवल बहाना हो गया, क्योंकि स्तुति हो रही है तो कुछ नहीं छूट रहा है। जहां देखो तहां पाइया, जहां खोदा तहां पाइया, क्या है गहरे पानी पेट। जहां देखा, जहां खोदिए वहीं से जल निकलेगा जी। थोड़ा सा नीचे से ठीक से खोदना पड़ेगा, पानी में ही पहुंचेंगे। उसी प्रकार जहां स्तुति करिए वहां भगवान हाजिर। अब खोद न पाए तो अलग बात है, लेकिन ठीक से खोद लेंगे जमीन में तो नीचे पानी है कि नहीं। तो ऐसा तो नहीं हो कि पानी मिलवे न करे। कहीं 100 फुट में, 200 फुट में, 500 फुट में, 1000 फुट में ज़्यादा खोदेंगे तो हिमालय से खोदते जाएंगे तब वो पानी निकल जाएगा नीचे। काठमांडू में भी कुछ कुएं देखने को मिले हैं इतने ऊंचाई में, क्या समझे। तब तो कहाँ पानी नहीं है, बस हम खोद नहीं पाते हैं इसलिए पानी नहीं है। हाँ, भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह है, हम समझ नहीं पाते हैं इसलिए कहीं नहीं है। यश स्वरूपम कवयः विपश्चिता, उसके लिए कवि होना पड़ेगा। अतीतान अनागत पदार्थान यह पश्यति स कवि, ऐसा मयिधराचार्य की व्याख्या में पढ़े थे शुक्ल यजुर्वेद में। कहाँ शुक्ल यजुर्वेद की मयिधराचार्य की व्याख्या है, उसमें अतीतान अनागत पदार्थान यह पश्यति स कवि। विपश्चिता विद्वान, विद्वान विपश्चित दोषज्ञ संख्यावान पंडिता कवि, इतने विद्वानों के नाम है। गुणेशु दारु शिव जात वेदसम, जैसे समझदार व्यक्ति, जानकार व्यक्ति लकड़ी में स्थित, काष्ठ में स्थित अग्नि को मंथन के द्वारा जो है सो प्रकट करता है। अरणि मंथन का टेक्निक जो है यज्ञ करते समय है ना प्रकट हुआ है। प्राचीन काल में भी ऐसे होता था, अरणि मंथन कहीं देखा है कि नहीं। हाँ, विशेष प्रकार की लकड़ी होती है, उसमें मंथन करके जो है वहाँ से अग्नि प्रकट करके वहाँ से जो है सो यज्ञ करने का एक भाव बनाया है। यद्यपि अग्नि तो अग्नि है, कहीं की भी अपवित्र तो होती नहीं है, लेकिन एक टेक्निक बन गया कि अरणि मंथन करके तब जो है से वहाँ से अग्नि प्रकट करके यज्ञ होता है। बड़े बड़े यज्ञों में आज भी मंथन होता है, ठीक है ना। तो गुणेशु दारु शिव जात वेदसम, तो जानकार व्यक्ति जो है मंथन करके अग्नि निकाल लेता है। जो जिसको जानकारी न हो कि लकड़ी घिसने से आग निकल सकती है तो कहाँ से निकालेगा, नहीं निकालेगा ना। मथनंति मथना, मथते हैं वहां पर मथने वाले उपकरण से। आपको क्या बोले थे आचार्य जी। मनसो दिदृक्षवो मनसा, अब वैसे ही मन से मंथन करना होगा ईश्वर के संबंध में। वहां जो है लकड़ी मथे थे तो अग्नि प्रकट हुई थी, ठीक है।
दिदृक्षवः माने उस परम तत्व को समझने वाले, जानने की इच्छा करने वाले जो लोग हैं, अपने मनसा शुद्ध मन से मंथन करना पड़ेगा, चिंतन मनन होना पड़ेगा। गूढ़म क्रियार्थैर, क्रियार्थई, क्रियार्थों से, गूढ़म माने जो सर्वत्र छिपा हुआ है। क्या है? नम ईरितात्मने, नम, हाँ ईरितात्मने बोले थे आपको। आत्मा स्वरूपम यस्य तस्मै नमः। आत्मस्वरूपम यस्य, आत्मा ही है स्वरूप जिनका, ऐसे सर्वव्यापकाय सर्वात्मने ते तुभ्यम भगवते नमः। सर्वत्र व्याप्तोपि गुण रूपेण स्थिताय मनसापि अचिंत रूपाय तस्मै भगवते नमः। यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो मंथनन्ति मथना मनसा दिदृक्षौ गूढं क्रियार्थै नमः ईरितात्मने। द्रव्य क्रिया हेत्वयनेश कर्तृभिर् माया गुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षयांगातिशयात्म बुद्धिभिर् निरस्तमायाकृतये नमो नमः। पुनः एक बार हम उच्च स्वरेण। द्रव्य क्रिया हेत्वयनेश कर्तृभिर्माया गुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने अन्वीक्षयांगातिशयात्मबुद्धिभिर्निरस्तमायाकृतये नमो नमः। द्रव्य क्रिया हेत्वयनेश कर्तृभिर् माया गुणै वस्तु निरीक्षितात्मने। द्रव्य माने पदार्थ, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया अभाव, क्रिया हेतु अयनेश, अयनम स्थानम तस्य स्वामी, कर्तृभि माने अनेक प्रकार के कर्ताओं के द्वारा, माया गुणै माने माया के गुणों के द्वारा, वस्तु निरीक्षितात्मने, वस्तु माने जो समस्त वस्तुओं का जो दर्शन करते हैं, जो दर्शन करते हैं। अन्वीक्षयांगातिशयात्म बुद्धिभिर, अन्वीक्षया ठीक से विचार विमर्श करके, अतिशयात्म बुद्धिभिर अतिशय रूप से जो है, आत्म बुद्धिभिर माने मन वचन बुद्धि आदि के द्वारा, निरस्त माया कृतये माने निरस्ता माया कृति, यस्मात् स निरस्त माया कृति माने जो माया जाल इत्यादि जो है वो संसार के लिए है, लेकिन आपके लिए तो जो है वो कुछ नहीं है। ऐसे आपको नमो नमः। इसमें थोड़ा सा ज्यादा सटा उठा के गंभीर कर दिए हैं। एक बार बोलिए तो उधर से, ऐसे हमें बोध हो रहा है स्वयं के लिए, लेकिन क्योंकि उधर जो बताने के लिए डबल ज्ञान चाहिए तब बताया जाता है। हाँ, जितना व्यक्ति जानता है उसका भी ½ बता सकता है, ऐसा किसी ने हमसे कहा था, गुरु ने। जितना हम जानते हैं वो पूरा नहीं बता सकते, उसका आधा वहाँ बताएंगे, और उनका 25% जितना बताएंगे उसका आधा वहाँ समझ में आएगा। सीधे सीधे थोड़े कि सॉलिड सब चला जाएगा। जितना जानते हैं आधा हम बताएंगे, अब उनको समझ में आएगा आधा, वो जिनको समझाएंगे वहाँ आधा, ऐसे आधा आधा होता जाता है। और साधना करेंगे तब पूरा होता है ज्ञान, नहीं केवल सुनी सुनाई वाला जो है कोई मतलब नहीं है। बोलिए, द्रव्य क्रिया
अन्वीक्षया विचारेण अन्वीक्षा माने विचार, ठीक है। अंगे यम नियम श्रवण मननादि साधनै हाँ, ये जो अंगातिशय लिखा है, अंग का मतलब यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन साधनों से। साधनै हम्म अतिशय युक्तो हम्म विवेक समर्थ हाँ आत्मा स्वरूपम हम्म यस्याः सा अतिशय समर्थ आत्मा स्वरूपम स्वरूप है जिसका, निश्चयवती बुद्धिर्येषां और जो तैः बुद्धि लिखा है वो जो है कर्तव्य व्यामोह रहिता बुद्धि, उसको कहेंगे निश्चयवती बुद्धि, कंफ्यूजन रहित बुद्धि। हाँ, बुद्धिर्येषां तैः बुद्धि भी मैंने ऐसे बुद्धि से समन्वित लोगों के द्वारा तब आ जाएगा अन्वीक्षयांगातिशयात्म बुद्धि भी। पूरा लगाए हैं दिमाग की फंस जाए लोग, समझ रहे हैं ना, अर्थ ही न लगे। आगे तैः पुरुषैः द्रव्यम विषयः अब पहले इतना लगा के उधर जाइए, पहले दूसरे श्लोक से शुरू करना है, फिर पहले श्लोक को तोड़ने चलना है। चलिए, द्रव्यम विषयः विषय, द्रव्य माने विषय हो गया, क्रिया क्रिया, इंद्रिय व्यापारः क्रिया माने इंद्रिय व्यापार, हेतुस्तद्देवता इंद्रियों के अयनम् द्वारा किया जाने वाला जो व्यापार है वो क्रिया है, और हेतुस् हेतु, तद्देवता हेतु माने उसका जो अधिष्ठात्री देवता है। अयनम देहः अयनम निवास स्थानम, ईशः अयनम कालः माने निवास स्थानम देह शरीरम, और ईशः कालः ईशा माने भगवान, काल रूप भगवान। एतैर्माया गुणैः इन माया गुणों के द्वारा प्रकृति गुण कार्यैरुपलक्षणैर् वस्तुत्वेन प्रकृति प्रकृति के गुणों के जो कार्य हैं, इनके द्वारा वस्तुत्वेन वस्तु रूप में निरीक्षितो यः आत्मा निरीक्षितो यह आत्मा, निरीक्षित हमने इन सारे कर्मों के द्वारा करते करते जो देखा गया, समझा गया कि जो इस शरीर व्यतिरिक्त कोई आत्म तत्व भी है, कोई चेतन है, जिसके चलते सारा शरीर संचालित होता है, वो निरीक्षितो यह आत्मा होता है, निरीक्षितात्मने। और तस्मै तस्मै, निरस्ता माया निमित्ता आकृतिर् यस्मात् तस्मै नमः। अब निरीक्षितात्मने चतुर्थी आ गई, तस्मयी, फिर निरस्त माया कृतये, जिस आत्मस्वरूप का बोध आ गया, तो जो नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप में माया की आकृति नहीं रहती है, वहाँ पर अज्ञान के कारण, प्रकृति पुरुष व्यामोह ग्रस्तता के कारण हम जो है अपने को बंधन में फंसा हुआ मानते हैं। आत्मबोध हो जाने पर तो जब निरीक्षितात्मने हो जाएंगे तो निरस्त माया कृतय हो जाएंगे, फिर हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, तब उसे नमो नमः करना है, तब नमो नमः करना। इसलिए बहुत से अद्वैत वेदांती तो स्वयं को ही नमस्कार कर देते हैं। क्या करते हैं? स्वयं को नमस्कार करते हैं। नमः ततात्मने, क्या है? अस्मद रूप समाविष्ट स्वात्मनात्मनिमा निवारणे शिवः करोतु निजया नमः शक्त्या ततात्मने आत्मैव सर्वभूतेषु स्फुरन् निवृत्तचित् विभु अनिरुद्धेच्छा प्रसरः प्रसरदृक्रिय शिवः। शिव दृष्टि क्या समझे? समझ गए ना? और तम वंदे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम, कहाँ का है? तम वंदे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनाम, तो उसी प्रकार का है। निरस्त माया कृतये वस्तु निरीक्षितात्मने नमो नमः। तो यह श्लोक बहुत गंभीर टाइप का है, थोड़ी सी आप लोग साधना करिएगा। चलते चलते जितनी साधना हो गई, लेकिन ये
देखने में जितना है उतना नहीं है। इसी में जो है ब्यास जी थोड़ा डाल दिए तत्व कि लोग ऐसा न समझे कि हल्का फुल्का आ गया सब जो है। ये 37वें श्लोक में छक्का छुड़ाया गया है। द्रव्य क्रिया हे त्वयनेश कर्तिभिर माया गुणैर्वस्तु निरीक्षितात्मने। करोति विश्वस्थिति संयमोदयम् यस्येप्सितं नेप्सितमीप्सितुर्गुणैः। माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम् रामो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। ओहो। करोति विश्व स्थिति संयमोदयम यस्येप्सितम न इप्सितम इक्षितुर्गुणैः। तो यस्येप्सितम न इप्सितम इक्षितुर्गुणैः बालका वाचनम करो तो। अब हमको 50% वाला हो गया है, लेकिन बताने के लिए 50% और चाहिए, तब ना बताएंगे। बोलो फिर से वाचन करो एक बार। निर्गुण रूपेण नत्वा परमेश्वर रूपेण प्रणमति करोति। यस्येप्सितुर् भगवतः जीवार्थम ईप्सितम् अत्यंतानिच्छाया मीक्षणा योगात् स्वार्थम तु नेप्सितम्। नेप्सितम मने अपने लिए भगवान ने इच्छा नहीं की है। आगे नेप्सितम है। अब ईप्सितम मने जनानाम कृते ईप्सितम, इससे लोगों का कल्याण है, लीला है। इसीलिए गुणै ही इक्षितु इक्षण कर्तु गुणै ही, गुणों के द्वारा, माया शक्ति के द्वारा विश्व स्थिति संयमोदयम करोति। अब उधर से उधर अर्थ खींचना पड़ेगा कि न चाहते हुए भी जीव कल्याण के लिए, लीला के लिए इक्षतेर ना शब्दम, इक्षतेर उस ब्रह्म सूत्र के आधार पर विश्व स्थिति संयमोदयम करोति भगवान व्यापकम ब्रह्म। माया यथायो भ्रमते तदाश्रयम ग्रावणो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। ग्रावणो मने तो होता है पत्थर। ग्रावण मने जो है ये लोहा। ओहो, कुछ रहस्य डाल रहे हैं। जैसे एक चुंबक होता है, चुंबक से लोहा खिंचाता है, होता है ना। क्या होता है? अब दोनों जड़े हैं, दोनों क्या है? जड़ है। लेकिन चुंबक के सामने लोहा आ जाएगा तो खिंचा जाएगा। ठीक है। वैसे ही जो माया है, माया मोह है, वैसे ही जो है जीवों को खींच रही है। क्या कर रही है? ये संसार जो है वो चुंबक है, वो एकदम चुंबक लगा हुआ अपने से खींचा जा रहा है। पहुंच जाना पड़ता है घर जो है महीने 2 महीने में। क्या हो गया? खींचा चुंबक। तो वही कहा माया यथा, माया के समान अयो भ्रमते मने अयह मने जैसे जो लोहा, भ्रमते मने घूमता है, तदाश्रयम ग्रावणो मने उसके चुंबक के आश्रय से जो है लोह भ्रमण करता है। उसी प्रकार जो है माया शक्ति से जो है जगत घूमता है। लेकिन वो भगवान तो जो है इन सब गुण और कर्म के सब साक्षी हैं, उनको नहीं घूमना है। तो गुण कर्म साक्षिणे तस्मै भगवते नमः, तस्मै
तो आपकी इच्छा मात्र से जो है सो पूरी दुनिया घूम जाती है, इसे घुमाना चाहिए। आपकी इच्छा मात्र से माया प्रकृति जितने भी हैं सब आपके पीछे जो है सो चुंबक की तरह उधर घूमते हैं, इधर जीव जो है सो माया के पीछे घूमता है, लोहा जो है चुंबक के पीछे दौड़ रहा है, ऑटोमेटिक, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, कुछ करना नहीं पड़ता। हम लोग एकदम सड़क रहे हैं बैठ करके आराम से। क्या कर रहे हैं? सड़क रहे हैं, हाँ, सड़क मत बोलो, सड़क सड़क बोलो ना। सड़क रहे हैं। हाँ, तो उधर मिथिला के तरह हो गया सड़क सड़क। हाँ, जी, सड़क रहे मने हम लोग बैठे हैं दुनिया में। अब हम लोग तो कहते हैं कि चलते फिरते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करें तो अपने आप होता जाएगा, क्योंकि वो चुंबक है, वो खींचा ले जा रहा है जाएगा। हम लोग समय से जगेंगे, समय से सोएंगे, भोजन पानी सब होता जाएगा, सरकते जाएंगे सरकते। केवल सोचने की बात है, केवल बुद्धि वहाँ पहुँचे पाले। जड़ों के लिए और बंद दिमाग वालों के लिए, अनादि वासना में फंसे हुए लोगों के लिए, चिंतन विहीनों के लिए ये सब बात नहीं है। ये बात है साधकों के लिए। क्या? जो स्वचिंतन परायण लोगों के लिए है, उनको प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ऐसे हवाबाजी नहीं है, सबकी टेली है। जैसा गीता है वैसे ही श्रीमद् भागवत है, जैसा श्रीमद् भागवत है वैसी वही बात गीता में है, वही बात रामायण में है, वही बात महाभारत में है, वही बात सभी दर्शनों में है। इस तरह से एक ही तत्व सर्वत्र व्याप्त है, केवल वर्णन शैली पृथक है, पात्र भेद से जो है। क्या समझे? विभिन्न प्रकार के पात्रों को समझाने के लिए अनेक प्रकार की कथाओं की परिकल्पना करके बात समझाई गई है। क्या की गई है? लेकिन सब बात एक ही है, सब बात एक ही है। 10 तत्व नहीं होता है, तत्व एक होता है, ब्रह्म एक होता है, ईश्वर एक होता है। करोति विश्वस्थिति संयमोदयम् यस्येप्सितं नेप्सितमेप्सितुर्गुणैः माया यथा यो भ्रमते तदाश्रयम् रामो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणे प्रमाथ्य दैत्यं प्रतिवारणं मृधे यो मां रसाय जगदादिषु करः कृत्वा प्रदर्शेन ददातु क्रीडं निभेभः व्रतास्मितं विभूमिति। मिति। क्या बात है! पृथ्वी जी ने अपना स्मरण किया, कहा कि वो जो कुछ जो नेपाल में भ्रमण किए थे ना, हम एक बार बताए थे ना आप लोगों को, तो कुछ श्लोक सुनाए थे उस दिन। हाँ, क्या सुनाए थे? भुला गया। सरसों पे दाना हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया याद किया बालक ने, कि जिसका सिरमा सारा जगयो तोरी को दाना तुल्य होने। तो ऐसे ही वो नेपाल यात्रा का दूसरा प्रसंग है, ये जो श्री कृष्ण चरित्रम पढ़ा करते थे बचपन में। क्या करते थे? हाँ, तब उसका हमको कुछ याद है, नेपाली वाला बचपन का, सुनाता हूँ थोड़ा सा। एक दिन हिरण्याक्ष बहुत रिसायो। क्या समझ में आ रहा है ना? रिसायो। एक दिन हिरण्याक्ष बहुत रिसायो, पृथ्वी बलैले जलमा डुबायो। पृथ्वी बलैले जलमा डुबायो, हाहा गरे 14 भुवन भरीले। 14 भुवन, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर, हाहाकार मच गया। हाहा गरे 14 भुवन भरीले, लिया बराहे अवतार हरीले।
लिया बराहे अवतार। हाँ, हरि ने बराह अवतार लिया। दांतले सहज में पृथ्वी उठाई, दांतले सहज में पृथ्वी उठाई, राखे तुरंते अगी जई गराई, राखे तुरंते अगी जई गराई, पहले के तरह पृथ्वी को सेट कर दिया। क्या बात है, बहुत पुराना स्मरण आया, बहुत छोटे उम्र का था। लेकिन बराह अवतार का प्रसंग आ गया कि प्रमथ्य दैत्यम प्रतिबारणम मृधे, मृधे मने संग्रामे युद्धे, प्रतिबारणम मने जो हमसे युद्ध कर रहा था, जो दुश्मन के स्वरूप में था, ऐसे दैत्य को प्रमथ्य मने मत करके, उसको जो है वश में करके, हिरण्याक्ष को, एक दिन हिरण्याक्ष बहुत रिसायो वाले को, यो माम रसाया जगत आदि शुकर, आदि शुकर जो बराह भगवान है, माम जगत रूपाम रसाया, रसातल से, रसातल पहुंचा चुका था, अग्रद्रंष्टे कृत्वा, अग्रद्रंष्टे मने दांत के आगे जो है पृथ्वी को रख के, उदन्वतः निरगात मने उस समुद्र से ऊपर जो है सो निकले, निकले। क्रीडन निभेभः मने ऐसा लग रहा था कि एक हाथी का बच्चा जो है खेलते हुए आ रहा है। क्या है? क्रीडन निवेभः, यही ना होना चाहिए बालक। प्रणतास्मितम विभुम, क्रीडन निवेभः का ऐसे तो बता दिए, लेकिन वो हाँ क्रीडन निवेभः प्रणतास्मितम विभुम, उस व्यापक तत्व को प्रणतास्मि, मैं उनके शरण में पढ़ती हूँ, उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने खेल खेल में जो है सो इस डूबी हुई धरती को ऊपर उठाया। ऊपर तो हिरण्याक्ष वाले धरती को ऊपर उठाते हैं, गिराते हैं, रसातल में डुबो देते हैं, और बराह भगवान जो है उसको ऊपर उठाते रहते हैं। एक क्रम चलता रहता है, वो क्रम चलता रहता है। बहुत सुंदर प्रसंग के साथ में अष्टादशाध्याय, अष्टादश उत्सव के प्रसंग में हम लोग आ गए, और बहुत सर्वमंगलम सर्वेषां शुभम भूयात, अध्यात्म चिंतनेन सर्वेषां लाभः भूयात इति संप्रार्थ्यमानः विरमामः। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंधे भुवनकोश वर्णनम नाम अष्टादशोत्सवः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज जी के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।